हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने टॉपिक लिखा हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में कुछ बताऊंगा। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखा है, हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी अलग और थोड़ी खास होने वाली है, तो इसको ध्यान से आप समझना। In today's class, I'll not only teach you SN1 and SN2, I'll talk something about SNI, that is nucleophilic substitution internal, nucleophilic substitution on allylic position, nucleophilic substitution on vinylic position, nucleophilic substitution by conjugate acid, nucleophilic substitution by conjugate base. तो आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से कुछ टर्म्स तो ऐसी होंगी जो आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी। तो आज की क्लास को अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है आपको, सीबीएसई में भी और जो जिन कॉम्पिटिशन्स की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी। देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो नो डाउट इस टॉपिक को हम सबसे पहले पढ़ते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर। दैट इज द मींस फर्स्ट प्लेस वेयर यू स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन मैं अलग अलग जगह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस निकाल कर आपको दिखाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा हाँ, यहां भी पढ़ा, ये हमसे मिस हो गया था, ये हमने ध्यान नहीं दिया। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होने वाले हैं इसमें। देखिए जरा बच्चों, क्या मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, जैसे RCH2X। एल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं हैलोजन हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। So this halogen will withdraw the bonded electron toward itself, it will become negative and carbon will acquire a positive charge. हैलोजन बन गया नेगेटिव, कार्बन बन गया पॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर कोई भी नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, एटम, आयन या मॉलिक्यूल अटैक कर लेता है। ऐसा कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव पर अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल इज जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड और इट मे बी न्यूट्रल, but it will have extra electrons. So by that extra electron, it will have a tendency of attacking on this positive charge. जैसे इस पॉजिटिव चार्ज पर ये अटैक करेगा तो नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक ग्रुप ऐड हो तो एक ग्रुप को बाहर निकलना पड़े, ऐसे रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए। तो न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है and it has a tendency of attacking on the positive charge. अब इसी के ऊपर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने हैं। बेटा ध्यान से बात को समझना। हमारे पास दो मैकेनिज्म्स होते हैं, SN1 एंड SN2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, इतना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, SN1 SN2। SN1 मैकेनिज्म कैसे होता है, हम जनरली इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलना, यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि यहां पर ऑर्डर चेंज होते रहते हैं पर मॉलिक्यूलरिटी सेम रहती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी आपको डाउट आता है इसको पढ़ते हुए, आपके दिमाग में कोई भी डाउट आया, आप मेरे को मैसेज जरूर करिए, देखिए मैं उनका रिप्लाई करूंगा। आपका कोई भी डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर को देखें, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, RCR'R'(X'। यहां पर जब मैं लिख रहा हूं R', इसका मतलब ये अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स है, 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए। देखिए इसका जो पहला स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और केमिस्ट्री में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रिएक्शन कितनी तेजी के साथ होगी ये स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्लोएस्ट स्टेप का जो स्लोएस्ट स्टेप के अंदर कितना रिएक्टेंट है ये हम लोगों को देखना है। अब यहां पर क्या होगा, X ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा, X बाहर निकल गया, तो आपके पास कुछ कार्बोकेटायन आया। इस तरीके से ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आएगा आगे बाकी के न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में भी। यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफाइल जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करने की टेंडेंसी रखता है। तो आप देखेंगे जितना यहां से अटैक करने का पॉसिबिलिटी है उतना ही पॉसिबिलिटी इधर से अटैक करने का।
The possibility of attacking from the frontal and the rear side is same. जहां से X हटा है वहां से भी अटैक हो सकता है या उसके अपोजिट साइड से भी हो सकता है. As a result of that, this is first step. So as a result of that, if half of the molecules they look like this, the rest of will look like its mirror image. बाकी के आधे उसकी मिरर इमेज लगेंगे. ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों के दोनों स्टीरियो आइसोमर, दोनों एनांटियोमर्स, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स सेम रेशियो में हो, 50% ये हो गए, 50% ये हो गए, ऐसे मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं. सो यू विल गेट अ रैसमिक मिक्सचर. मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये आपको पता होगा, फिर भी मैं एक बार और रिवाइज आपको करवा रहा हूं. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है. न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से पहले ही हैलोजन हट जाएगा. जैसे हैलोजन हटेगा आपको कार्बोकैटायन मिलेगा. इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, लेकिन पहला स्टेप स्लो है, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है. सेकंड स्टेप बहुत फास्ट है. जैसे पॉजिटिव चार्ज आया तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. दोनों साइड से अटैक करने की पॉसिबिलिटी सेम है, तो आधे उधर से अटैक कर सकते हैं जहां से हैलोजन हटा है, बाकी आधे उसके अपोजिट साइड से अटैक करेंगे. तो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स आपको 50-50% रेशियो में मिलेंगे, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऐसे मिक्सचर को हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं. सो SN1 में जो प्रोडक्ट होता है वो रैसमिक मिक्सचर होता है. अब जरा हम SN2 की भी बात करें. SN2 में कैसा होता है, SN2 को जरा समझिए, ये मैकेनिज्म कैसे चलता है. इसमें क्या होता है, आपके पास मान लीजिए एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, here you got a halogen atom. यह थोड़ा अलग होता है. यहां पहला स्टेप नो डाउट वो स्लो स्टेप है, लेकिन स्लो स्टेप में जैसे हैलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे हैलोजन नेगेटिव बनेगा कार्बन पॉजिटिव बनने लगेगा. अभी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इतने में ही न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देता है. अब न्यूक्लियोफाइल सामने की तरफ से अटैक नहीं कर सकता. मैं रेड कलर से बना देता हूं, यहां से वो अटैक नहीं कर सकता. अगर यहां से वो अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, पहले तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है और हमारा हैलोजन भी नेगेटिवली चार्ज है, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अटैक करने नहीं देगा. तो अगर इधर से अटैक नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा. उस साइड से जब वो अटैक करेगा तो यहां पर एक स्टेट आएगी जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं. ट्रांजिशन स्टेट में आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा है. ये आपके दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, RH और यहां पर भी H. दिस स्टेट इज ट्रांजिशन स्टेट. यहां पर एक चेंज दिखाई दे रहा है. ट्रांजिशन स्टेट में व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांजिशन स्टेट, द बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन इज फॉर्मिंग एंड इट इज हाफ फॉर्म्ड. The bond between nucleophile and halogen is breaking and it is half broken. In this state, the electrons are transferring toward halogen from carbon, and electrons they are transferring from nucleophile to carbon ताकि bond बन जाए. So as soon this state will cross, as soon halogen will come out, first step, you will get a structure like this. Nucleophile उसके साथ जुड़ा है कार्बन, alkyl group. आप देखोगे कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो गई एक दूसरे की. पहले जिस तरफ हैलोजन था और पहले जिस तरफ एल्काइल ग्रुप था, अभी एल्काइल ग्रुप जस्ट उसके अपोजिट हो गया. ये जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुआ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बदल गई एकदम, इसको इन्वर्जन बोलते हैं. और इसके साइंटिस्ट की वजह से इसका नाम रखा हमने वार्डनर इन्वर्जन. तो फिर दोबारा से देख ले जरा. SN1 में पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, हैलोजन हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. SN1 में जो प्रोडक्ट होगा वो रैसमिक मिक्सचर होगा. आधा अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो बाकी आधा लेवो रोटेटरी, यानी रैसमिक मिक्सचर you will get. Whereas if I talk about SN2, in SN2 as soon the electrons they will start displacing toward the halogen, as soon the carbon will acquire a positive charge, immediately nucleophile will attack. न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी, उसके बाद हैलोजन हट जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, जिसको हम वार्डनर इन्वर्जन कहते हैं. मेरे बच्चों ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन कैसे चली, पहले कार्बोकैटायन बना,
उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। तो SN1 मैकेनिज्म को कौन फॉलो करेगा? हर वो एल्काइल हैलाइड फॉलो करेगा जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं greater the stability of carbocation, higher will be the reactivity. Greater the stability of the carbocation, higher will be the reactivity. क्योंकि पहले कार्बोकैटायन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा भाई। किसका कार्बोकैटायन बनेगा? जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल है। जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन बनेगा, फिर उसके ऊपर अटैक होगा तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। जिसका कार्बोकैटायन ही अनस्टेबल है उसमें कार्बोकैटायन बन ही नहीं पाएगा, उससे पहले अटैक हो जाएगा। ऐसा तो SN2 में होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आती है अटैक हो जाता है। तो यहां पर जस्ट इसका उल्टा चलता है, ग्रेटर की जगह बस लेसर देन हो जाएगा। lesser the stability of the carbocation, higher will be the reactivity by SN2 mechanism. SN1 मैकेनिज्म में वो एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे जिनका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। और हम जानते हैं यार क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 में, फिर आते हैं 2 डिग्री, फिर आते हैं 1 डिग्री। इसका उल्टा हो जाएगा हमारा SN2 में। SN2 में 1 डिग्री will be most reactive, then will come 2 डिग्री and then will come 3 डिग्री। आपको बाय डिफॉल्ट ये याद रखना है, जिस एल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटायन हैलोजन हटने के बाद जो कार्बोकैटायन बना वो ज्यादा स्टेबल है वो SN1 से रिएक्ट करेगा, और जिसका कार्बोकैटायन कम स्टेबल है वो SN2 से रिएक्ट करेगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हैलोजन डेरिवेटिव में दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि हैलोजन डेरिवेटिव में ही है, ये बहुत सारी और जगह भी है, हम इसको ढूंढना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन? देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल में मैं OH नेगेटिव को रख सकता हूं, मैं किसी भी हैलाइड आयन को भी रख सकता हूं, मैं इसके अंदर NH2 को भी रख सकता हूं, मैं इसके अंदर SH ग्रुप को भी रख सकता हूं, मैं इसके अंदर OR ग्रुप को भी रख सकता हूं। इन सब के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या इन सब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। चलो जी, ये तो हो गया, ये तो वो हो गया जो हमारे CBSE में, हमारी NCERT में भी दिया। अब मैं आपको एक और मैकेनिज्म बताता हूं, उसको हम लोग बोलते हैं SNI। ये नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। अब इसका मतलब क्या हुआ यार, ध्यान से बात को समझना। इसके लिए मैं आप लोगों को एक रिएक्शन बताता हूं जो ऑलरेडी आपने पढ़ी है। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है RCH2OH, एक बढ़िया सा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली डार्जन मेथड। SOCl2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine दैट इज C5H5N। हम लोगों को दिखाई देता है, हमें कंपाउंड मिला RCH2Cl प्लस HCl जो कि गैस होता है प्लस SO2 जो कि गैस होता है। जनरली हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ये मेथड बहुत अच्छा है भैया एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इस मेथड में जो बाई प्रोडक्ट है HCl और SO2 दोनों गैस है, दोनों निकल जाते हैं, एल्काइल हैलाइड प्योर स्टेट में मिलता है। अब जरा मैं आपको रिएक्शन बताऊं कैसे होते हैं। देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है यार, सिर्फ इस रिएक्शन को सीख कर मत छोड़ देना, इसका मैकेनिज्म जरूर देखना। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है RCH2OH, उधर हम थायनाइल, इसको थायनाइल क्लोराइड बोलते हैं। थायनाइल क्लोराइड की बात करें तो SOCl2 क्या होता है इनिशियली, ध्यान से बात को समझना। H और Cl ये शुरू में ही HCl बन के निकल जाता है जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का आता है RCH2OS डबल बॉन्ड OCl, ये आपके पास कंपाउंड आ गया। अब और बढ़िया चीज होती है यहां पर, आप जानते हो ऑक्सीजन तो दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो क्या करता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है। और एल्काइल ग्रुप के लिए तो आप जानते भी हो, एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ध्यान से बात को समझना, ये हैलोजन इसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे हैलोजन कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ध्यान से बात को समझें, हम तो जानते हैं यार हैलोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, वो कार्बन से बॉन्ड बनाएगा तो वो सल्फर के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेगा।
सल्फर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा अपने। अच्छा, यहां से जैसे सल्फर वाला बॉन्ड टूटा तो सल्फर क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्लोरीन अटैक कर रहा है, यू विल गेट RCH2Cl प्लस SO2। तो जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी डार्जन मेथड, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया इसमें HCl और SO2 निकलता है दोनों गैसियस स्टेट में, तो दोनों एक ही स्टेप में नहीं निकलते। जब भी ये रिएक्शन होती है तो सबसे पहले HCl निकलता है, फिर जो SOCl2 है, SOCl2 में से Cl निकल गया तो SOCl जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक कंपाउंड बना लेता है, जो कंपाउंड आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। अब इस कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हो इसका एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और वो अपने ही कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। जहां कंपाउंड का एक पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करे दूसरे पार्ट के ऊपर, और जैसे उसके ऊपर अटैक करा SO2 यहां से बाहर निकल गया, आपके पास एल्काइल हैलाइड आ गया। तो डार्जन मेथड एक बहुत अच्छा, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल सीखने का। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं ले रहा हूं, ये टॉपिक असल में आते कहां से? ये टॉपिक आप ही लोग मुझे बोलते हो। कुछ दिन पहले कुछ बच्चों ने बोला क्लासिकल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन क्या है, हमें नहीं पता, जरा अच्छी तरह समझा दो। मैंने वो वीडियो बनाकर डाला, आप लोगों ने उसको देखा, समझ में आया होगा आपको। वहां से नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी तरह से काफी बच्चों ने मुझे कहा था ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ SN1 SN2 है, क्या इतने ही होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? ऐसा नहीं है। देखो आज बहुत सारे बताऊंगा, इनको समझना सबको, इनको पढ़ना अच्छी तरह से, कोई भी डाउट होने से मुझसे पूछना। जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं, जो लोग आज पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार सब्सक्राइब कर लेना, तो बिना ही किसी बात के, भले ही आप मेरे कांटेक्ट में नहीं भी होगे, आपके पास एक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा सब्सक्राइब करने से। बढ़िया बढ़िया टॉपिक ले रहे हैं, पक्की बात है आज के टॉपिक्स में कुछ जरूर आपको नहीं आते होंगे, मैं पक्का आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान से इसको समझे। SNI तो हमने समझ लिया, हमने SN1 भी समझा, हमने SN2 भी समझा, हमने SNI भी समझा, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। देखो मेरे बच्चों, इस पहले वाले को हो सकता है आपके दिमाग में एक डाउट आए, इसको हमने SN1 कहा क्यों था और इसको SN2 क्यों कहा था? मैंने आपको बोला जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है रेट, यानी मेन रिएक्शन किस स्पीड के साथ चल रही है, स्लोएस्ट स्टेप को देखो। और स्लोएस्ट स्टेप जो है उसके अंदर जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वही मॉलिक्यूलैरिटी होती है। आप पहले वाले रिएक्शन में देखो, जो स्लोएस्ट स्टेप है पहला वाला, उसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है, ये वाला, इसलिए इसका नाम है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। जबकि दूसरे वाले को आप देखो, स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट आपको दिखाई देंगे, एक तो एल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। सो SN1 SN2। इसके बाद हम लोगों ने कर लिया SNI न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। अब एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं। इंटरनल के बाद मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन। मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। इसमें SN1 SN2 दोनों देखने को मिलेंगे आपको। सो SN एट एलाइलिक पोजीशन, मैं अभी तक ये मानकर चल रहा हूं कि आपको शायद एलाइलिक पता होगा कि डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो एलाइलिक पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है इसको भी समझें। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है RCH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। अब एलाइलिक कार्बन, ध्यान से बात समझे, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ डिनोट कर दिया। आप कहेंगे यार वो तो ये भी है, तो मैं इसको भी मान लेता हूँ, दोनों ही एलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्ड के साइड वाला कार्बन जो होता है वो एलाइलिक कार्बन होता है। अब डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब एलाइलिक हैलाइड में कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ध्यान से बात समझना। एलाइलिक कार्बोकेटायन हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, डबल बॉन्ड मूव करता रहता है एलाइलिक पोजीशन में। मान लीजिए यहां से मैं X को हटा दूं, यहां से जैसे X हट जाएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारा कार्बन कुछ इस तरीके से बनेगा, RCH2CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटायन है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ध्यान से बात को समझना, इसमें रेजोनेंस होता है भाई, इसमें रेजोनेंस होता है कैसे? मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन इधर है, ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव,
तो ध्यान से बात को समझना, हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा आ सकता है RCH2CH पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ कार्बोकेटायन में रेजोनेंस दिखाई दे रहा है आपको, मूव कर रहा है कार्बोकेटायन। कभी वो कार्बोकेटायन एक कार्बन के पास है तो कभी वो कार्बोकेटायन दूसरे कार्बन के पास आ गया, मूव कर रहा है। मैंने आपको बताया जहां भी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है वहां पर SN1 मैकेनिज्म चलता है, यानी पहले कार्बोकेटायन बनेगा फिर अटैक होगा जी। तो बिल्कुल ठीक बात है। जब एलिलिक पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, याद रखना हमेशा, जब एलिलिक पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। SN1 मैकेनिज्म को करेगा, बहुत जल्दी कार्बोकेटायन बन जाता है क्योंकि एलिलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस में रहता है। तो बहुत जल्दी से ये कार्बोकेटायन बना, जैसे ये कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन के ऊपर X नेगेटिव, इस कार्बोकेटायन के ऊपर X नेगेटिव अटैक करेगा, और जैसे वो इसके ऊपर अटैक करेगा आपको कंपाउंड मिला RCH2 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, न्यूक्लियोफाइल। यहां से X हट गया और यहां X हटाकर कौन आ गया, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल है, लेकिन इसमें रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा क्योंकि दो तो हाइड्रोजन ही है। आपको पता है जब दो ग्रुप सेम होते हैं तो कायरल कार्बन नहीं होता, कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ रेसिमिक नहीं बनेगा, ये बनेगा। लेकिन यहाँ एक और बढ़िया चीज मिलेगी आपको, यहां पर भी मिक्सचर मिलेगा। कैसे भाई, कार्बोकेटायन जैसे ये है, ये कार्बोकेटायन तो रेजोनेंस में है, इसके ऊपर अटैक करा तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, लेकिन कार्बोकेटायन तो ये भी बन रहा है रेजोनेंस में, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा RCH2 CH, न्यूक्लियोफाइल इधर जुड़ गया, CH, डबल बॉन्ड CH2। तो कहने का मतलब जब आप किसी एलाइलिक पोजीशन पर रिएक्शन करवा रहे हैं, कहीं एलाइलिक हैलाइड है, एलाइल हैलाइड, आप उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं तो हैलोजन हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। याद रखना आपको, इट विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म। और अगर कहीं पर ऐसा है कि दो एलाइलिक पोजीशंस बन रही हैं, रेजोनेंस में जाएगा, दोनों पोजीशंस पर बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज SN1 एट एलाइलिक पोजीशन। ध्यान से बात को समझो, SN1। अभी तक हमने क्या करा, SN1, हमने करा SN2, हमने करा SNI, हमने करा SN एट एलाइलिक पोजीशन। और मैंने बताया SN जब भी एलाइलिक पोजीशन में होगा तो आपको ध्यान रखना है ये प्रीडोमिनेंटली SN1 मैकेनिज्म से चलेगा, क्योंकि एलाइलिक कार्बोकेटायन हमेशा बहुत स्टेबल होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है यार, एक और टर्म आती है, मैंने बोली भी थी आज। इसके बाद जो दूसरी टर्म हमारे पास आती है दैट इज एट विनाइलिक पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ अलग हटकर है, जैसे SNI था वैसे ही यहां पर भी कुछ अलग हटकर है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक पोजीशन। बच्चों पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, विनाइलिक पोजीशन पर जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो बहुत करेक्टली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, वो एक्चुअली होता है एडिशन एंड एलिमिनेशन। ये चल रहा होता है विनाइलिक पोजीशन पर। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट विनाइलिक पोजीशन कैसे होता है वो उसको देखेंगे हम लोग। ध्यान से बात देखना, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों इसके लिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CCl2, और मान लीजिए मैंने इसको रिएक्ट करा है फिनॉल के साथ। अब आप लोग जानते हो फिनॉल जो है वो टूटेगा H पॉजिटिव और O नेगेटिव में, यानी ये वाला जो कंपाउंड है मेरा, ये असल में न्यूक्लियोफाइल है, फिनॉक्साइड आयन। इसको न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहिए। अब यार कुछ अजीब सा कंपाउंड देखने को मिलता है जब मैं ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करूंगा, जब मैं फिनॉल के साथ इसको रिएक्ट करता हूं तो जो कंपाउंड मुझे मिलता है वो कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है, OAR, AR फॉर बेंजीन रिंग, यानी ऑक्सीजन से यहाँ पर जुड़ गया, डबल बॉन्ड C,
HCl। जैसे मैं ये कंपाउंड बताता हूं तो बच्चे अक्सर ये पूछते हैं यार यहाँ Cl की जगह पर हाइड्रोजन कैसे आ गया, ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे हुआ। मैं इसीलिए कह रहा हूं विनाइलिक को जरा ध्यान से समझना, विनाइलिक पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता, कुछ अलग हटकर ही हो रहा है। यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन ने अटैक करा है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन कहाँ अटैक कर रहा है समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो क्लोरीन दोनों सेम साइड में थे, और इस हिसाब से देखें तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्लोरीन जस्ट अपोजिट थे। तो एक क्लोरीन को हटा दिया हुआ फिनॉक्साइड ने, तो हाइड्रोजन भी तो यार अपोजिट साइड में आ गई। ये कैसे हो रहा है, कैसे ये कंपाउंड बना, तो जरा ध्यान से इसको समझो। एक्चुअली क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विनाइलिक पोजीशन पर जब हो रहा है तो पहला काम क्या हो रहा है, पहला हो रहा है एडिशन, फिनॉल का एडिशन हो रहा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन एक तरफ ले जाओ, एक कार्बन बनेगा नेगेटिव, दूसरा बनेगा पॉजिटिव। जो नेगेटिव बना उसके साथ जुड़ा H पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव बना उसके साथ जुड़ा फिनॉक्साइड आयन। तो मैं फिनॉक्साइड आयन को ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से बात को समझना, AR फॉर बेंजीन, दैट इज एराइल ग्रुप। O वो तो है ही। अच्छा, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये कार्बन नेगेटिव है तो इसने इधर ही अटैक करा। दूसरे वाले कार्बन को देखें, उसके पास क्या है, CCl2, और उसके साथ क्या जुड़ गया है, H। तो यहां एडिशन हो गया, जो नेगेटिव बना है नेगेटिव वाले के साथ तो H पॉजिटिव जुड़ गया, और जो पॉजिटिव बना उस वाले के साथ फिनॉक्साइड आयन जुड़ गया, ये एडिशन हो गया। चलो भाई, ये एडिशन हो गया, ये भी मान गए हम। अब इस एडिशन के बाद एक स्टेप करना है हम लोगों को, एलिमिनेशन। तो जब भी आप विनाइलिक पोजीशन पर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते तो बहुत करेक्टली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, वो एडिशन और एलिमिनेशन होता है। पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। अब इसमें से मैं एलिमिनेट करूं तो मैं इसमें से HCl को एलिमिनेट करूंगा, कैसे, यहां से एक H और यहां से एक Cl, दैट विल कम आउट एज HCl। तो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रह गया, वो आपको ये दिखाई दे रहा है। इस वाले कार्बन के पास, इस कार्बन के पास एक क्लोरीन रह गया, वो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एडिशन एलिमिनेशन हो रहा है, ये आपको याद रखना है। सो व्हेनेवर you have got a nucleophilic substitution on vinylic position, that is not very correctly nucleophilic substitution, it is actually addition elimination। और इस तरीके का कंपाउंड अक्सर पूछा जाता है। आपको ये देगा, मान लीजिए आपको एक एल्कीन देता है कुछ इस तरीके का, और कहता है भैया फिनॉल ऐड करा हमने इसके अंदर, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपका आंसर ये रहेगा। बहुत कम बच्चे इसको सोच पाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो दोनों क्लोरीन सेम साइड में, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में, भाई अपोजिट साइड में तो हो ही नहीं सकता। वो जनरली क्या सोचते हैं, यहीं कहीं से क्लोरीन हटेगा और यहीं कहीं पर फिनॉक्साइड आयन जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। विनाइलिक पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज एडिशन एलिमिनेशन। अब इसके बाद मैं एक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बताता हूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन अब आई एम श्योर आपने देखा नहीं होगा। उसको हम लोग बोलते हैं SnCa, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कॉन्जुगेट एसिड, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब देखें क्या है, कुछ ऐसे, देखिए जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना बेटा, आप लोग याद रखना, जहां कहीं भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो जैसे यहां पर क्लोरीन ने अटैक करा तो ये वाला ग्रुप हट गया है, SO2। ऐसे ही ऊपर भी जहां कहीं भी न्यूक्लियोफाइल, देखिए यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा तो हेलोजन हटा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा हेलोजन हटा। जहां कहीं भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है तो किसी एक ग्रुप को हटना पड़ता है सब्स्टिट्यूशन में। जो ग्रुप हटता है उसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप, जनरली कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते, जो जनरली जल्दी से हटते नहीं, वो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, वो साइज में जनरली बड़े होते हैं। और अच्छे लिविंग ग्रुप मतलब वो साइज में बड़े होते हैं तो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, साइज में छोटे हैं तो अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है। अब यहां कुछ लिविंग ग्रुप्स मैं आपको दिखाता हूं, आपने कुछ रिएक्शन जरूर देखिए। देखो, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना, मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है RCH2OH, और मान लीजिए मैंने इसको रिएक्ट करा HX के साथ। आप लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, इसमें आपको मिलेगा RCH2X प्लस H2O। तो हम लोग जनरली ऐसे टीचर हमें बताते हैं H प्लस OH, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल कम आउट एज H2O। एक्चुअली यार ये OH ग्रुप एक ही बार में हट जाएगा क्या? OH ग्रुप हट गया, कार्बन बना पॉजिटिव, तो हेलोजन इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तब तो मैं इसको बोल सकता हूं SN1। क्योंकि SN1 में क्या होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है फिर उसके ऊपर अटैक होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से बात को समझना, इन सभी के अंदर
ये हमारा कार्बन है जिसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ा है H। मीडियम एसिडिक है और एसिडिक मीडियम का H पॉजिटिव आयन सबसे पहले इसके ऊपर अटैक करता है। अब जैसे वो इसके ऊपर अटैक करता है, याद रखना आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनता है मेरे बच्चों। OH नेगेटिव इज अ बेस, और जब वो H पॉजिटिव को ले लेगा, OH नेगेटिव इज अ बेस, इट हैज अ टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। जैसे वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। तो ये कॉन्जुगेट एसिड यहां पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब दो चीजें हो सकती हैं। अगर ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है, ध्यान से बात समझना, अगर ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल है तो ये हट जाएगा, आपके पास आएगा RCH2 पॉजिटिव, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारा जो भी न्यूक्लियोफाइल है यहां पर X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमारा X नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक कर लेगा, आपको मिलेगा RCH2X। ये तो हो गया हमारा SN1। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है ज्यादा, तो क्या होगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता जाएगा वो बनेगा नेगेटिव, तुरंत ही कोई न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता जाएगा, तो एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, तो वो होता है हमारा SN2 मैकेनिज्म। यानी इसके अंदर हमें दोनों मैकेनिज्म देखने को मिलेंगे, SN1 और SN2। तो जब भी आप अल्कोहल को एक हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हो और एल्काइल हैलाइड बनाते हो, तो पहले क्या बनता है, पहले H पॉजिटिव आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। फिर दोनों चीजें हो सकती हैं, वहां से H2O निकले, कार्बोकेटायन बने और अटैक हो हैलोजन का, तब तो SN1 हो गया, या उधर H2O हट रहा है, इधर से हैलोजन अटैक कर रहा है तो SN2 हो गया। दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ में। तो जब हम SNCA की बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड, तो हम इसको जनरली लिखते हैं SN1CA और SN2CA। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर विद कॉन्जुगेट एसिड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर विद कॉन्जुगेट एसिड, दोनों ही होती है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है। ऐसी एक रिएक्शन, ध्यान से बात समझना, ऐसी एक रिएक्शन आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, लिखा नहीं है वहां पर SNCA, लेकिन बहुत बढ़िया चीज है वो वहां पर। अब यहां पर कौन, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो पहले उसके ऊपर H पॉजिटिव अटैक करेगा, उसके साथ जुड़ेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा, फिर उसको हटाएगा, बड़ा हो गया वो ग्रुप, हट जाएगा। ऐसा ही आप लोगों ने देखा ईथर्स में, मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है ROR और मैं इसको रिएक्ट कर रहा हूं मान लीजिए HX के साथ, तो आपने पढ़ा हुआ इनमें से एक तो बन जाएगा अल्कोहल और एक बनेगा एल्काइल हैलाइड। फिर दोबारा से हमारे दिमाग में आता है ये रिएक्शन कैसे हुई। सबसे पहले लोन पेयर ने H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करा, यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। अब कॉन्जुगेट एसिड कहीं एक जगह से बॉन्ड तोड़ेगा, जहां से भी वो बॉन्ड तोड़ेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर X नेगेटिव अटैक कर लेगा, तो यू विल गेट RX प्लस ROH। फिर दोबारा से यहां पर फिर एक चीज बताऊंगा, दोनों चीजें हो सकती हैं, हो सकता है ये ग्रुप हट जाए, कार्बोकेटायन बने, उसके ऊपर हैलोजन अटैक करे तो SN1। हो सकता है ये धीरे धीरे हट रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन अनस्टेबल है, बहुत रिएक्टिव है, तो उधर से हैलोजन अटैक कर देगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो SN2। यानी जब मैं SNCA की बात करता हूं तो SNCA में दोनों चीजें हो जाती है, SN1CA एंड SN2CA। अभी तक हमने SN1, SN2, SNI और एलाइलिक पोजीशन, विनाइलिक पोजीशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, मैंने आपको बताया SNCA। SNCA में SN1CA, SN2CA दोनों होता है। एक लास्ट और आपको बताता हूं, जो आप लोगों ने रिएक्शन नहीं देखी होगी अभी तक, जनरली एक रिएक्शन और होती है, उसको बोलते हैं SNCB, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कॉन्जुगेट बेस। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कॉन्जुगेट बेस का क्या मतलब है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्काइल हैलाइड है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है और ये H जुड़ा है, इधर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई भी। अब क्या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड होता है ना, प्रोटॉन डोनेशन कर देता है बेसिक मीडियम में। मान लीजिए कहीं पर कोई बेसिक मीडियम है OH नेगेटिव, वहां पर इससे पहले वाले में हमने H पॉजिटिव लिया था तो कॉन्जुगेट एसिड बना था, यहाँ पर OH नेगेटिव बेसिक मीडियम, so it will have a tendency of donating H positive ion,
H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल कम आउट एज H2। आपके पास कंपाउंड कुछ इस तरीके का आया, जहां पर यहां है नेगेटिव चार्ज और Br। अब ध्यान से बात समझना, इस बॉन्ड में एक Br का इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का। Br दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, खुद Br नेगेटिव बन के निकल जाएगा। जब वो Br नेगेटिव बनकर निकला तो आपके पास कुछ इस तरीके का कार्बन आ गया विद अ नेगेटिव चार्ज। दिस इज कार्बीन। आई होप आप लोगों को सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन पता होगा। तो ये कार्बीन बन गया, तो ये कार्बीन वाली रिएक्शन दिखाएगा। तो जहां कहीं भी आपको SnCb देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय कॉन्जुगेट बेस, तो वहां पर कार्बीन की रिएक्शंस आएंगी, उनको हमेशा याद रखना। अच्छा, SnCa एनसीईआरटी में है, आप लोगों ने देखा होगा। ईथर्स के अंदर भी है और अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के अंदर भी है। उसी तरह से मैंने आप लोगों को बताया विनाइलिक पोजीशन पे इट इज ऑलवेज एडिशन एंड एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया एलाइलिक पोजीशन पे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। उससे पहले मैंने आपको बताया SNI, ये रिएक्शन आपने पक्का देखी होगी इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय थायनाइल क्लोराइड फ्रॉम अल्कोहल्स। अच्छा, SN1 SN2 मैंने आपको बता ही दिए, तो इनको जरूर रिवाइज करना बच्चों। कोई भी डाउट होने से मेरे को मैसेज जरूर करना, मैं आपके मैसेज के रिप्लाई जरूर करूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको सब्सक्राइब जरूर करना बेटा चैनल को, क्योंकि बहुत बढ़िया टॉपिक्स आने वाले हैं। जो अब नेक्स्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा आपको, उसके अंदर मैं आपको कुछ रीअरेंजमेंट्स रिएक्शन बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा फ्राइस रीअरेंजमेंट, बहुत पूछी जाती है कॉम्पिटिशन्स में। डाइसेल्डर रीअरेंजमेंट बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में। पिनोकॉल पिनोकोलोन, पिनोकॉल पिनोकोलोन बहुत बढ़िया मेथड है अल्कोहल से कीटोन बनाने का। ये रीअरेंजमेंट भी है, अल्कोहल से कीटोन बनाना भी है। अल्कोहल से जब कीटोन बना तो हम जनरली ऑक्सीडेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट से कीटोन बन जाता है। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस अगले ब्लॉग में देखेंगे हम लोग। आज मैं आप लोगों को इतना ही करवा रहा हूं, और बार बार मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल, so that you will get all the notifications on time. So thanks for joining. Thank you very much.